हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास से आगे बढ़ेंगे जिसमें कि आज हम आपको जीरो एक्सेलरेशन, जिसका इम्पोर्टेंस आपको 11th में भी है और साथ साथ 12th में भी है। 12th में तो है ही। इफ़ जीरो एक्सेलरेशन शून्य त्वरण, जिसको ये शून्य त्वरण या जीरो एक्सेलरेशन दो कंडीशन में जीरो होता है। दो कंडीशन में क्या होता है? जीरो होता है एक्सेलरेशन का वैल्यू। एक कब? इफ़ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो v कितना होगा? वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। ये मेरा क्या है सर? वेलोसिटी। यहाँ v जो है, v यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलिएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो a इक्वल टू v बाई टी, तो जीरो बाई टी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। सेकेंड कब है सर? केस टू, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेकेंड वर्ड लिख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि जब ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा, मतलब v का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। v मान लीजिए कांस्टेंट है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए ये A पोजीशन पर, ये B पोजीशन पर। यहाँ पे मान लीजिए v1 कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर v2 भी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मान लीजिए t1 इक्वल टू 1 सेकेंड और t2 इक्वल टू कितना सेकेंड सर? 2 सेकेंड। टाइम तो चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस क्या हो जाएगा? t1। दैट मीन्स 5 माइनस 5, 2 माइनस 1, 0 बाय 1। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हिंदी में अगर बात करें तो शून्य त्वरण वह त्वरण है जिसका मान क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण का मान शून्य होगा। और इसमें कब होगा? दो स्थिति में होगा। यदि वस्तु किस कंडीशन में होगा? विराम में होगा। विराम में होगा तो वेग का मान कितना होगा सर? जीरो। दैट मीन्स वेग कितना होगा सर मेरा? जीरो होगा। ए इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, त्वरण इक्वल टू वेग बटे समय। वेग का वैल्यू 0 बटे टी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सेकेंड, यदि ऑब्जेक्ट समान वेग को हम लोग यहाँ नियत भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नियत वेग से गति में हो। तो नियत मतलब क्या हो गया? हर जगह उसका वेग का मान क्या है? नियत है, चेंज नहीं कर रहा है, परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और v2 वेग, दूसरा जो वेग है b पर 5 मीटर पर सेकेंड। t1 इज 1 सेकेंड, t2 इज 1 सेकेंड। तो a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 ना। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो 5 माइनस 5, 2 माइनस 1, 0 बाय 1, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो ये हो गया। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन बताएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ बहुत जगह होगा। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो एक्सेलरेशन आपको 12th में हर जगह लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा, इलेक्ट्रिक करंट में भी आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो दो कंडीशन में जीरो हुआ, ये बात को दिमाग में रखना है ना, इस बात को दिमाग। यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट में, यहाँ मोशन में है, लेकिन किस मोशन में है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है। यहाँ वस्तु विराम में है, यहाँ वस्तु विराम में नहीं है, समान वेग से क्या है? गति में है। तो दो स्थिति में त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहे हैं हम, वो है मेरा ऋणात्मक त्वरण। कौन त्वरण है? ऋणात्मक त्वरण, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? निगेटिव, या हम लोग इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन।
इसको सेकेंड वर्ड और बोला जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, TION। इंग्लिश में 3 वर्ड है, एक है निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको सेकेंड वर्ड हम लोग बोलते हैं मंदन भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो निगेटिव एक्सेलरेशन से सुनने से ही लग रहा है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा सर, डिक्रीज करेगा। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं तो आपका बाइक जब स्लो करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, या हम उसको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब किसी वस्तु का वेग घटता है। जैसे आप बाइक मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपका वेग घटा दिए, एक्सीलेटर कम कर दिए, तो वो क्या हो गया, कौन त्वरण हो गया, ऋणात्मक या मंदन हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी है। ए पर मान लीजिए आपका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। T1 मान लीजिए 1 सेकेंड और T2 कितना, 2 सेकेंड। ऐसा नहीं कि सर 1 सेकेंड मान रहे हैं 2 तो 1 2 ही मानेंगे, 1 की जगह हम 2 यहाँ 4 भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब जो हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो A इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1। V2 का वैल्यू 5 माइनस क्या होगा 10, और ये होगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा -5 बाय 1, दैट मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब चीज़ आपके लिए छोटा छोटा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, जो 11th में भी है, कुछ पोर्शन 9th में भी है। ओके, इसको लिखिए। सब देखिए, कितना टाइम हुआ? एक्सेलरेशन। इसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, गति समीकरण, गति का समीकरण। ओके, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए ये u वेलोसिटी, और कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी, वही ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी हो जाता है v। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बिना एक्सेलरेशन का वो नहीं चलेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन है ये, यहाँ से यहाँ तक लिया गया कुछ ना कुछ टाइम होगा, और जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का वर्ड करेगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से। और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ टाइम लेगा U से V तक होने में। मान लीजिए A से ऑब्जेक्ट B तक पहुँचा तो टाइम तो लेगा, तो दैट मीन्स टेकन टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा T। टेकन टाइम इज T। तो यहाँ पर जो U है वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। ओके, v इज फाइनल वेलोसिटी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। s आपका डिस्प्लेसमेंट ना, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन। T जो है मेरा टेकन टाइम,
जिसको बोलते हैं हम लोग लिया गया समय, लिया गया समय। ओके, ए मेरा क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। ओके, तो इसके लिए 3 फार्मूला हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। 3 इक्वेशन है। एक है सर आपका V इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड है आपका S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड है आपका V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 इक्वेशन है जिसको हम लोग गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से इसको लिख लीजिए, इसका यूज़ होगा ज़्यादातर। ये तीनों फार्मूला का बार बार आपको करंट में यूज होगा, ओम्स लॉ सब में भी ये सब फार्मूला यूज होता है। इसको ध्यान से आप लिखिए। कितना मिनट? थोड़ा इसी में आपको मैथमेटिक्स का फार्मूला जो 12th में यूज़ है, ये सब आप लोग 9th 10th में पढ़े हैं, और ये 9th सब 10th सब का रिलेटेड है। थोड़ा बहुत हम लिख देते हैं ताकि आपके मन में ये ना रहे कि सर हमको ये चीज़ बताए नहीं है। ये सब याद कर लीजिए, ये सब ज़रूरत पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका 2 फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो इतने आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका एक और फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। ये तो फेमस फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सेकेंड आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको ब्रेक कीजिएगा, इस जगह ये फार्मूला जब आप पुट कीजिएगा ये वाला, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये दोनों फार्मूला को जब ब्रेक कीजिएगा तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या देगा, बराबर देगा। तो उसके बाद आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या 2ac, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। एक आता है आपका अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसको आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसका ये जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जगह इसमें प्लस ही हो। मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, लेकिन एक फार्मूला का ये एक फॉर्म है, एक तरह का रूप है। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी बाय 2a, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। जब इस डी का वैल्यू को यहाँ रख दीजिएगा। ओके, इसे ध्यान से लिखिए।
थोड़ा आपको लॉगरिथम्स का फार्मूला बता रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। इसमें log en का जो फार्मूला होता है, अगर हमको e है इसकी जगह बेस 10 लिखना है तो वहाँ 2.3026 log 10 n लिखेंगे, बेस 10 यूज करेंगे। 2.3026 के बदले बहुत जगह यूज लिखते हैं 2.303। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इतना के बदले हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट कम में। और इसके बाद आता है log m इंटू n। इसका फार्मूला log m प्लस log n log en, यहाँ बेस e हम लोग ले रहे हैं, log e m बाय n log बेस e m माइनस log बेस e n। ओके, log e m टू द पावर n log बेस e इंटू क्या हो जाएगा m। ओके, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का और फार्मूला आ जाए, मान लीजिए log e दे दिया है, a टू दी पावर क्या दे दिया x, तो आप लिख सकते हैं x log e इंटू क्या सर a। ओके, log बेस e 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, log बेस e का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। log e का वैल्यू कितना होता है 1। ये सब चीज़ आप यूज लिखिए। इस चीज़ का आपको पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी सब में आपको ज़रूरत पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी में केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं। अब बहुत टीचर लोग केमिस्ट्री का हम देखते हैं कि ये 10 यूज़ नहीं करते हैं और ई में ही इसको लिख देते हैं, जो बहुत गलत है। ये मैथमेटिक्स में है, इसको ध्यान, ऐसा नहीं कि फिजिक्स का मैथ अलग होता है, केमिस्ट्री का मैथ अलग होता है और मैथ जो है उसका मैथ अलग होता है। सबका मैथ एक ही होता है। अगर लॉग कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री किसी में भी यूज करेंगे सेम फार्मूला होगा। इस बात को दिमाग में रखना है, इसको ध्यान से लिखिए। इस फार्मूला का जब यूज़ आपको केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है और मैथ में भी। कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। साइन थीटा ये होता है, ये आपका राइट ट्रायंगल है जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ओके, ये हो गया P, ये B और ये H, यहाँ 90, यहाँ थीटा। साइन थीटा इजकल टू P बाय H, कॉस थीटा इजकल टू P बाय H, टेन थीटा इजकल टू P बाय B, कोसेक इजकल टू H बाय P। जस्ट इसका रिवर्स होता है ना, सेक का सर H बाय B और ये हो गया आपका टेन कॉट थीटा इजकल टू B बाय P। ये आपका ये जो सारा ये जो सभी के सभी है एक तरह से ये रेशियो फॉर्म है। क्या है? रेशियो। साइन थीटा देख लीजिए, रेशियो मतलब अनुपात। ओके।